ये आप देख सकते हो, ये उनके टेबल पे चाय पड़ी थी, उन्होंने चाय मेरे हाथों पे डाल दी। जो उनके ऑफिसर वहाँ पे थे 24 मेल थे, तो उन्होंने ये देखे मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये देखे मुझे जो पुलिस थी कांस्टेबल थी उन्होंने स्टिच किया है, यहाँ पे बटन कटे हुए हैं मेरे। ये आप देख सकते हो मेरी हालत, मैं दिखाती हूँ आपको मेरे साथ हुआ क्या। यही हालत होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की। ये आप देख लीजिए कि अगर मैं गलत होंगी, मैं अपना हक मांगने वहाँ पे गई थी, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं निगहत बशीर सीलू सोपोर में रहती हूँ। तो कल आप सब ने देखा होगा कि जब मैं स्पोर्ट्स काउंसिल गई थी 10:30 बजे, वहाँ पे उन लोगों ने मुझसे रिश्वत मांगी 30,000 की एक सर्टिफिकेट की। तो उन्होंने बोला कि हमें फ़ी भरना पड़ता है, तो मैंने वीडियो वायरल कर दिया, सर्कुलेट कर दिया। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई। जो ही मैं निकल रही थी तो नुज़हत गुल एंटर होती है 11:30 बजे, तो वो वहाँ पे गेट बंद करवाती है और जो गेट कीपर है उसको बोलती है कि आप इसको इधर लाओ, क्या मसला है मुझे नहीं पता है। जो ही मैं उनके ऑफिस में एंटर होती हूँ, नीचे बैठती हूँ, तो वो उस ऑफिसर को लाते हैं, बोलते हैं कि हम तो ऐसे वेरीफाई नहीं करते हैं किसी की सर्टिफिकेट, क्या पता ये फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपने कैसे जिम्मेवारी ली। उस ऑफिसर ने कान में उसको बोला कि मैम या वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया है इसने, हमने इनको बोला था कि 30,000 फ़ी लगता है। तो फिर क्या होता है, मैडम उठती है अपने चेयर पे, बोलती है एसओ को फ़ोन करो, इसको मैं अंदर करवाती हूँ, ये क्रिमिनल लड़की है, ऐसी लड़कियों को पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं बैठी होती हूँ कुर्सी पे, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता है, ये आप देख सकते हो, ये उन्होंने तोड़ा वहीं पे। तो मुझे थप्पड़ मारती है कौन, नुज़हत गुल। ये आप देख सकते हो, ये उनके टेबल पे चाय पड़ी थी, उन्होंने चाय मेरे हाथों पे डाल दी। जो उनके ऑफिसर वहाँ पे थे 24 मेल थे, तो उन्होंने ये देखे मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये देखे मुझे जो पुलिस थी कांस्टेबल थी उन्होंने स्टिच किया है, यहाँ पे बटन कटे हुए हैं मेरे। ये आप देख सकते हो मेरी हालत, मैं दिखाती हूँ आपको मेरे साथ हुआ क्या। यही हालत होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की। ये आप देख लीजिए कि अगर मैं गलत होंगी, मैं अपना हक मांगने वहाँ पे गई थी, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई, क्योंकि मैंने असल हकीकत लोगों तक पहुँचाई थी कि ये लोग उनकी वेरिफिकेशन करते हैं जो हाईली प्रोफाइल हैं, जिनके घर अच्छे हैं, उनकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। मैं एक मामूली लड़की, मेरे फादर ड्राइवर है, मेरी वेरिफिकेशन वो क्या करेंगे। चलो मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट ना सही, मुझे बताएं उनको स्पोर्ट्स की चेयर किसने दी है, जिसको पता नहीं है कि हमारी लोकेलिटी में कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी है। निगहत जी, हमें आप बताइए, आप जहाँ तक सब बोल रहे हैं कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पे, आपने किस में ये गोल्ड मेडल हासिल किया? देखिए सर, मैंने सारे सर्टिफिकेट्स अपने इंटरनेट पे डाले हुए हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं, हर जगह मैंने गवर्नर सर को भी वो फॉरवर्ड किए। तो सर चले ठीक है, मैं एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं हूँ उसके सोर्स के हिसाब से, तो मेरा नाम कैसे LG अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया, ये भी सोचने वाली बात है। जहाँ तक हमने सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है, कल आप LD भी गए थे, आप LD हॉस्पिटल को क्यों आपको रेफर किया गया? मेरी बात सुने, जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो क्या है कि उसने सारे एस्कॉर्ट्स को बुलाया, उसके जो ड्राइवर है वो सरदार है, तो उसने उस सबको बुलाया। 24 फीमेल वो 2 थी और 24 मेल उसके ऑफिस में काम करते, उनको बुला के मुझे ऐसे सब ने पकड़ा, वो मुझे मार रही है, स्टेबलाइजर से मुझे मार रही है। ये आप मेरी गर्दन देखो, आप मेरा जिस्म देखो, पूरा नीला किया उसने, मैंने हाथ नहीं उठाया उस पर। क्यों? मैंने तब तक इज्जत की उनकी, मैंने सोचा ये बड़ी है और ओहदेदार है, मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकती और मुझ पे FIR हो सकता है। फिर सरदार आया, उसने मेरे वेजिना पे लात मारी, जिसकी वजह से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मेरा जो हाइमन है वो ब्रेक हो चुका है, मेरी जो यूट्रस है सारा कुछ अंदर से डैमेज हो चुका है, क्योंकि मेरी ये गलती थी, मैं अपना हक मांगने वहाँ पे गई थी। बस मैं अपना हक मांगने वहाँ पे गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि DC बारामूला ने मुझे बोला था, भूपिंदर सर के साथ इरफान अली काउंसलर शहादत है, हम शाम को 5 बजे गए थे परसों, उनसे मिलने के लिए मैंने वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी DC साहब के पास। मैंने DC साहब को बोला कि सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे इतने साल 16 साल हो चुके हैं स्पोर्ट्स में, मगर सर मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से आप पहली लड़की हो जिसने इंटरनेशनल और साउथ एशियन में गोल्ड लिया है।
उन्होंने मुझे बोला आप स्पोर्ट्स काउंसिल से वेरिफिकेशन लाओ, तब जाके मैंने 16 साल के बाद स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिस में कदम रखा पहली बार, और मुझे ये नतीजा मिला जो मुझे वहाँ पे जलाया गया, जो मुझे वहाँ पे देखे चाय से मेरे दोनों हाथ जलाए गए, उसने ऐसे पकड़ा और चाय डाली गई मेरे हाथों के अब ऊपर। आप यहाँ प्रेस कॉलोनियाँ आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ सर, उसने अपने पावर देखे, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो अच्छे पोस्ट पे है, वो भी फीमेल है, मैं भी फीमेल हूँ, लेकिन उनको मेरे वेजिना पे लात नहीं मारनी चाहिए थी क्योंकि मैं अभी अनमैरिड हूँ। तो वो एक औरत थी, मैं भी कल को मेरी भी शादी हो सकती थी। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अपनाएगा क्योंकि मुझे इंटरनल प्रॉब्लम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मैं अपने फ्यूचर में कभी खेल भी पाऊँगी। थैंक यू। ये देखो